अंतिम दिवस पूर्णाहुति का दिवस प्रारंभ होता है। आज आप सभी प्रभु महावीर का बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुमरन करेंगे। ये हमारा एक सफल प्रयास रहा जो हमने प्रभु महावीर की स्तुति को श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण किया। इसी के साथ बंधुओं, हमारे जैन सभा के प्रधान जी, उनका परसों एक्सीडेंट होने के कारण उनकी टांग में फ्रैक्चर आ गया, जिसके कारण वो यहाँ नहीं आ पाए। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि ये जो प्रेरणा थी उन्हीं की थी, उन्हीं का ही मनोभाव था कि गुरुजी महाराज कोई ऐसा अनुष्ठान रखा जाए जिससे हमारा श्री संघ लाभान्वित हो सके। तब मैंने उनको कहा था कि भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्माण उत्सव चल रहा है, निर्माण वर्ष चल रहा है। इस वर्ष प्रभु महावीर का स्मरण किया जाए, परम मंगलकारी है। वैसे तो भगवान का स्मरण किसी भी दिन, किसी भी समय, किसी भी घड़ी किया जाए वही मंगल रूप है। लेकिन एक विशेष वर्ष चल रहा है, पूरा भारत जहाँ महावीरमय हो रहा है, वहाँ हमारा नगर श्री संघ भी महावीरमय हुआ। आप सभी ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस अनुष्ठान में बढ़ चढ़कर लाभ लिया। आज अंतिम दिवस है और आज भी हम प्रभु महावीर का बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुमरन आराधन करेंगे। तो सभी श्री महावीराय नमः इस मंत्र की पहले एक माला का जाप करेंगे। सभी से कहना चाहूंगी, अपने मुख की रचना करके बैठे, सिर की रचना करके बैठे, सिर ढककर बैठे। उघाड़े मुख कोई भी इस स्तोत्र का पाठ ना करे। किसी के पास मुखवस्त्रिका हो तो मुखवस्त्रिका का प्रयोग करें, यदि मुखवस्त्रिका ना हो तो वो रुमाल आदि का प्रयोग करें, लेकिन कोई भी उघाड़े मुख इस स्तोत्र का पाठ ना करें। ये मैं आपको पहले ही सावधानियां दे रही हूँ, क्योंकि बंधुओं हर मंत्र हर जाप अगर आप ये सोचकर करोगे इससे क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा बातों में। ये देवा दृष्टि स्तोत्र है, बड़ी ही विनय के साथ इसका सुमरन करना चाहिए। 32 स्वाध्याय काल कर इसका सुमरन करना चाहिए। ये जो 32 स्वाध्याय काल है, प्रत्येक शास्त्र के शुरू में ये लिखे मिल जाते हैं, आप वहां से भी इनको देख सकते हैं। इसका बड़ी ही सावधानी और विवेक पूर्वक यदि इसका सुमरन आराधन किया जाए तो बड़ा ही आनंद, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लेकिन हर तरह से विवेक होना बहुत जरूरी है। तो ये अंग सूत्र का छठा अध्ययन है। दूसरे अंग सूत्र में इसको समाहित किया गया है। तो ऐसे जो अंग सूत्र स्वयं गंधर्व भगवंतों के मुख से निकले हुए हैं, स्वयं उन्होंने उनकी रचना की, तो आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी भगवान ने स्वयं इसको अपने मुख से गाया है। आचार्य श्री जम्मू स्वामी जी ने इसको आगे से आगे बढ़ाया है। हम ऐसे आचार्य भगवंतों के चरणों में बार बार वंदन नमस्कार करते हैं, जिन्होंने हमें धरोहर रूप में ये अनमोल उपहार प्रदान किया है। तो इसलिए विवेक और यत्न के साथ इसका पाठ करना चाहिए। विशेष रूप से मैंने आपको बताया था, चैत के महीने में और कार्तिक के महीने में इसका पाठ सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम होता है। वैसे तो इसका कभी भी सुमरन कर सकते हो, लेकिन इन दिनों में तो विशेष रूप से ही करना चाहिए। अब कार्तिक का महीना प्रारंभ होगा तो आपको इस महीने इसका विशेष लाभ लेना है। और अब आपको पता लग ही गया है कैसे इसका पाठ करना चाहिए, तो अब आप विशेष रूप से इसका सुमरन कर सकते हो। अब सभी इसकी आराधना करें। श्री महावीराय नमः, श्री महावीराय नमः।
29वीं गाथा का जाप किया जाएगा। 29वीं गाथा के जाप में लाभार्थी परिवार है राकेश जैन, मीनाक्षी जैन, विनय जैन। मीनाक्षी स्टेशन वालों की तरफ से आज का जाप का लाभ दिया जा रहा है। परिवार की बड़ी श्रद्धा करती है। राकेश भाई ने पहले दिन लास्ट वाला दिन लिया था। इनका मन था कि गुरु जी महाराज जिस दिन इसकी पूर्णाहुति होगी वो दिन मुझे चाहिए। तो आज इन्होंने लाभ दिया। अंतिम दिवस सारा श्रेय 29 का 29 इन्होंने ये किस्मत सौभाग्य की बात है। आज बहुत ज्यादा जाएगा तो इस परिवार की तरफ से कितना सौभाग्य है जब इन्होंने ये दिन लिया। इनकी बड़ी श्रद्धा भक्ति है और मुझे ये भी याद है इन्होंने 29 दिन तक इसकी साधना। एक दिन ऐसा नहीं हुआ होगा जिस दिन ये प्रवचन में ना आए हो। वैसे तो चतुर्मास प्रारंभ से ही प्रवचनों का नाम ले रहे हैं, लेकिन कोई एक परिवार ऐसा हो जिन्होंने 29 दिन तक इसका लाभ लिया हो, उसमें एक परिवार ये भी है। तो आज पूर्णाहुति भी इन्हीं की तरफ से हो रही है। परिवार की धर्म श्रद्धाएं यूं ही भगवान महावीर के प्रति बढ़ती चली जाए और इनको शीघ्र मैं तो ये कहूँगी समय दृष्टि बनकर हम प्रभु महावीर के शासन में आगे से आगे बढ़ते चले जाए। तो आज 29वीं गाथा का स्मरण किया जा रहा है 108 बार सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ। जिन्हें आता है वो पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिन्हें नहीं आता है वो ध्यान से हाथ जोड़कर सुनने का मनोभाव बनाएंगे। सोचाइए धम्मं हरिवंदे भासियं समानियं अर्थपदो वसुधं तत्सदमानाय जनानां इत्येव देवानि आगामि सन्ति। सोचाइए धम्मं हरिवंदे भासियं समानियं अर्थपदो वसुधं तत्सदमानाय जनानां इत्येव देवानि आगामि सन्ति। सोचाइए धम्मं हरिवंदे भासियं समानियं
अब सभी मिलकर बोलेंगे जय महावीर प्रभु स्वामी जय महावीर प्रभु जगन्नायक सुखदायक जगन्नायक सुखदायक अति गंभीर प्रभु ओम जय महावीर प्रभु कुंडलपुर में जन्म में कृष्णा के जाए स्वामी कृष्णा के जाए पिता सिद्धार्थ राजा पिता सिद्धार्थ राजा सुर नर हर्षाये ओम जय महावीर प्रभु दीनानाथ दयानिधि है मंगलकारी स्वामी है मंगलकारी जगहित संयम धारा जगहित संयम धारा प्रभु पर उपकारी ओम जय महावीर प्रभु पापाचार मिटाया सतपथ दिखलाया स्वामी सतपथ दिखलाया दया धर्म का झंडा दया धर्म का झंडा जग में लहराया ओम जय महावीर प्रभु हरे जन मानी गौतम श्री चंदन बाला स्वामी श्री चंदन बाला पार जगत से तेरा पार जगत से तेरा इनका कर डाला ओम जय महावीर प्रभु पावन धाम तुम्हारा जग तारनहारा स्वामी जग अभी आप सभी ने वीरत्वई स्तोत्र के 29वीं गाथा को स्मरण किया।
हमने इसका समापन किया। बड़ी खुशी की बात है कि हमने 29 दिनों तक प्रभु महावीर के गुणों का सुमरन किया। बंधुओं, इस गाथा में सुधर्मा स्वामी जी क्या बताना चाहते? अभी तक आप उनके गुणों के बारे में सुनते, प्रभु महावीर ऐसे थे, प्रभु महावीर में ये विशेषता थी, उनके समान इस दुनिया में कोई नहीं था। लेकिन इस गाथा के माध्यम से सुधर्मा स्वामी जी कहना चाह रहे हैं, शौचालय धम्मं अरिहंत भाषी, जो मनुष्य अरिहंत भगवान यानी भगवान महावीर स्वामी द्वारा कहे हुए धर्म को, अर्थ को, पदों को शुद्ध ऐसे सम्यक रूप से सुनकर उस पर श्रद्धा करते हैं। आपने सुन तो लिया, बड़े श्रद्धा से सुना, लेकिन अब बाद में उस पर श्रद्धा करनी है, उस पर आस्था रखनी है, उस पर विश्वास रखना है, उस पर दृढ़ रहना है। ऐसे जो प्राणी प्रभु महावीर के बताए हुए धर्म पर श्रद्धा करते हैं, वे आयु और कर्म से रहित होकर सिद्ध हो जाते हैं, नहीं तो इंद्र आदि देवों के रूप में उत्पन्न। कितनी श्रेष्ठ बात! यहाँ ये नहीं कहा गया जो श्रद्धा करेंगे उन्हें रोटी मिलेगी, बंगले मिलेंगे, महल मिलेंगे, फैक्ट्रियां लग जाएंगी, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा हो जाएगा। नहीं बंधुओं, ये तो सब नश्वर है, इस संसार का है, जब तक आप खुलेंगे तब तक का नहीं। सुधर्मा स्वामी जी तो आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं जो आज तक इस आत्मा ने पाया ही नहीं, जिसको पाने के लिए आत्मा जन्मों जन्मों से भटक रही है। क्या कहते हैं? जो प्रभु महावीर के धर्म पर श्रद्धा करता है, उन पर विश्वास करता है, प्रभु महावीर पर आस्था रखता है, ऐसा वो जीव आयु से, क्योंकि आयु खत्म हो गई तो जन्म मरण अपने आप खत्म हो गए, आयु से मुक्त होकर के, कर्मों से मुक्त होकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। और अगर पंचा मारेगा तो मुक्ति नहीं है, अगर मुक्त नहीं होगा तो क्या होगा? इंद्र आदि कोई ना कोई देवता बन जाएगा, देवलोक में जाकर सुखों का भोग करेगा, अगले जन्म में फिर मनुष्य बनेगा, फिर साधना करेगा, कभी ना कभी तो मोक्ष हमें प्राप्त अवश्य होगा। बंधुओं, जैन धर्म में कथा समय बहुत बड़ा है, संक्षेप में सुना, क्योंकि आज इसकी पूर्णाहुति हो रही है, रविवार का दिन है। जैन धर्म में कथा आती है कार्तिक से, आपने सुनी भी होगी। 20वें तीर्थंकर मुनि सूरत स्वामी के समय में कार्तिक नाम का एक सेठ होता था। इतना बड़ा व्यापारी था कि उसके नीचे 1000 व्यापारियों का दल था, संपन्न था, हर तरह से वैभवशाली था। उसने श्रावक व्रतों को अंगीकार किया हुआ था। अरिहंत भगवान ने उसकी दृढ़ श्रद्धा, इतनी श्रद्धा कि ये सिर कट सकता है, लेकिन अन्य किसी की आगे इतनी श्रद्धा थी। एक दिन उस नगर में एक तापस आया, तपस्वी था, बड़ा था, तापस आया। उस तापस के दर्शन करने के लिए जाते हैं सब, भेड़ चाल है, दुनिया है, जहां जरा सा नाम सुन लिया, हाँ भाई कोई उल्टा हुआ बाबा आया, वहीं पहुंच जाते हैं। सभी लोग गए, राजा भी गए, सभी गए, लेकिन एक नहीं गया, और नहीं गया। बड़ा था, व्यापारी था, तो पता लगना ही था। अभी सभी लोग बड़े बड़े आए और कार्तिक से नहीं गया। तापस को ये बात अच्छी हुई। एक दिन राजा ने उनको अपने राजमहल में भोजन के लिए आमंत्रित किया। तापस ने कार्तिक सेठ से बदला लेने के लिए राजा को कहा, राजन मैं भोजन के लिए आ तो जाऊंगा, लेकिन यदि कार्तिक सेठ मुझे भोजन खिलाए
तो मैं आऊंगा नहीं। राजा ने कहा कौन सी बड़ी बात, कार्तिक सेठ आपको भोजन करवाएंगे, लेकिन आपको भोजन के लिए मेरे महलों में जरूर आना। राजा क्या हुई, कार्तिक सेठ को राजमहलों में आना पड़ा, सापस का स्वागत सम्मान भी करना पड़ा। जब वो भोजन करने के लिए बैठे तो कार्तिक सेठ भोजन परोसा। राज आज्ञा के विरुद्ध श्रावक जान नहीं सकता, क्योंकि उसे राज आज्ञा का पालन करना पड़ता। जैसे जैसे राजा की आज्ञा हो रही थी वैसे वैसे कार्तिक सेठ भोजन परोस रहा था। जब कार्तिक सेठ ने भोजन परोसा तो तापस ने कहा, कार्तिक सेठ, मैं तुम्हारी पीठ पर भोजन का थाल रखकर फिर भोजन करना। कार्तिक सेठ कहने लगा, ऐसे कैसे? राजा ने कहा, जैसे तापस कहते आप कैसे करना। राजा कार्तिक सेठ झुक गया और उस तापस ने थाल कार्तिक सेठ की नंगी पीठ पर रखा। फिर उसमें गरम गरम खीर डलवाई। उस गरम खीर से कार्तिक सेठ की कमर जलने लगी। फिर वो आराम से खीर को खाने लगा, आराम आराम से। फिर खीर डलवाई, फिर खीर को आराम से खाने लगा। ऐसा उसने 3-4 बार किया और उस गरम गरम प्लेट के प्रभाव से, थाल के प्रभाव से कार्तिक सेठ की कमर में जल्दी। कार्तिक सेठ क्या सोचने लगा, काश मैं इस बेइज्जती से पहले ही, जो आज मेरा अपमान हुआ, मेरे धर्म का अपमान हुआ, मुझे जो नीचा दिखाया गया, काश मैं इससे पहले ही भगवान के चरणों में जाकर दीक्षा ले लेता तो आज मुझे ये दिन ना देता। काम हो गया, कार्तिक सेठ वापिस आ गया। मन में बड़ी खिन्नता थी। कुछ दिनों के बाद भगवान मुनि सुब्रत स्वामी का वहां पर पदार्पण हुआ। कार्तिक सेठ ने प्रभु के चरणों में दीक्षा अंगीकार की। उनके साथ उनके 1000 व्यापारियों ने भी दीक्षा अंगीकार की। दीक्षा लेकर कार्तिक सेठ लंबी लंबी साधनाएं करने लगे और उस साधना और तप के प्रभाव से प्रभु महावीर के धर्म में श्रद्धा रखते हुए, जो तीर्थंकरों का धर्म है उसमें श्रद्धा रखते हुए कार्तिक सेठ ने बंधुओं मुक्ति तो नहीं पाई, लेकिन हाँ प्रथम देवलोक, सुधर्म देवलोक के इंद्र के रूप में उतरा। क्या कहा यहाँ पर, जो प्रभु के धर्म में श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, ऐसा वो प्राणी या तो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है, नहीं तो इंद्र आदि देवलोकों में उत्पन्न होता है। इंद्र बना वैभवशाली स्वधर्म इंद्र शक्रेंद्र महाराज, जो आज भी वर्तमान में इंद्र है, ऐसे वो शक्रेंद्र महाराज। और कहते हैं वो तापस भी बाल तक यानी अज्ञान तक करते हुए मरकर उसी स्वधर्म देवलोक में इंद्र महाराज के एरावत हाथी के रूप में। आपने हाथियों का वर्णन सुना था, हाथी सुरवा एरावण नाम होता है। हाथियों में कौन श्रेष्ठ है? एरावत हाथी। उसी एरावत हाथी के रूप में वो तापस उत्पन्न हुए। जब शक्रेंद्र महाराज उस एरावत हाथी की सवारी करने लगे, उस तापस ने उपयोग लगाया उस एरावत ने, और ये तो वही कार्तिक सेठ है। अब भी क्या होता है देवताओं को तो उपयोग लगाया, ये तो वही तापस सेठ है, ये तो वही कार्तिक है जिसकी कमर पर मैंने खीर। मैं इसको अपनी कमर पर क्यों बिठाऊं? बिल्कुल मैं नहीं बिठाऊंगा। जैसे शक्रेंद्र महाराज पर बैठने लगे, वो इधर उधर दौड़ने लगा, कभी इधर जाता कभी उधर जाता, कभी चंचल हो गया, उनको अपनी कमर पर बिठाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। शक्रेंद्र महाराज ने उपयोग लगाया, ये ऐसा क्यों कर रहा है? उन्होंने देखा नहीं ये बड़ी ताकत है। तब उन्होंने बंधुओं अपने वज्र का प्रहार किया और उस एरावत हाथी को अपने वश में। धर्म कितने भी हुआ, अज्ञान तक करने से कभी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। प्रभु महावीर का धर्म सच्चा है, सच्चा था, सच्चा रहेगा। विजय प्रभु महावीर के धर्म की होती है। लेकिन बंधुओं
वो मिलेगा जिसको प्रभु महावीर कहते हैं। लेकिन नहीं मिलेगी किसी के पे हनुमान जी की, किसी के पे कृष्ण जी की, किसी के पे राधा जी की, किसी की मिल जाएगी, लेकिन भगवान महावीर अरे जिनके शासन में हम विचरण कर रहे हैं, जो हमें सुख देने वाले हैं, जो हमें समृद्धि देने वाले हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं, हर दम हमारी सुरक्षा में खड़े रहते हैं, उस प्रभु महावीर को हमने इग्नोर कर दिया। आपका वॉलपेपर की फोटो स्टेटस बताता है आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। जो आपके दिल में होता है वो आप वॉलपेपर पे लगाते हो, और जो आपके दिमाग में चलता है वो आप स्टेटस पर लगाते हो। हर धर्म के कोई भी त्योहार आए सबकी बधाइयां दी जाती है, लेकिन हमारे जैन धर्म से संबंधित कोई त्योहार आ जाए वो बधाइयां देनी, विश देनी भूल जाते हैं। अन्य धर्म के लोग क्या देंगे जब हमारे जैन धर्म के लोग ही प्रभु महावीर को भूलते जाते हैं। प्रभु महावीर का धर्म सच्चा है, उस पर श्रद्धा करो, आस्था करो, समय दृष्टि जी बनो। बंधुओं, सम्यक का यदि एक विधि हमारे भीतर आ गया ना तो समझ लेना हम अर्थ पुद्गल परावर्तन जितना हमारा जीवन शेष है। कम से कम अपने आप को इतना तो बनाओ कि हमारा जो भव भ्रमण है वो अर्थ पुद्गल परावर्तन जितना रह जाए। अभी तो यही नहीं पता कितने पुद्गल परावर्तन करने हैं, कितनी अवसर्पणियां उत्सर्पणियां जीनी है, क्यों भटकना, किसके लिए भटकना, थोड़े से लालच में, थोड़े से चमत्कार के पीछे हम अपने सच्चे धर्म को खो रहे हैं। बंधुओं, आज आपने प्रभु महावीर का स्मरण किया है तो आपके मन में इस बात की श्रद्धा और आस्था होनी चाहिए, क्योंकि कहा है किसी कवि ने, दुनिया पे देव अनेको है, मेरे अरिहंत देव का क्या कहना। दुनिया में देव अनेको है, अरिहंत देव का क्या कहना। उनकी महिमा का क्या कहना, उनके अतिशय का क्या कहना। उनकी महिमा का क्या कहना, उनके अतिशय का क्या कहना। दुनिया में देव अनेको है, अरिहंत देव का क्या कहना। रमीला बहन ने आपको क्या हमारे थी मेरे मोबाइल में भगवान जी को मैं देखती मैं तो मोबाइल, क्योंकि इनकी भी श्रद्धा मंदिर के पीछे से मंदिर वासी है, इसलिए इनको प्रभु महावीर पर श्रद्धा। बंधुओं, ऐसा नहीं कि स्थानकवासी लोगों को भगवान महावीर पे श्रद्धा नहीं होती, आपको अपने गुरुओं पे, भगवान पे पूरी श्रद्धा है, लेकिन फिर भी हमें वो श्रद्धा रखनी है कार्तिक से। श्रद्धा देखी उनकी, मरना स्वीकार किया, जितना स्वीकार नहीं किया, और देखो शक्रेंद्र देव बने और एका भक्तारी अगला जन्म में ही मोक्ष को प्राप्त करने वाले। ऐसी श्रद्धा रखो, ऐसी आस्था रखो। प्रभु महावीर के धर्म पर जो श्रद्धा आस्था रखते हैं उन्हें लौकिक सुख तो मिलते ही मिलते हैं बंधुओं, लेकिन लोकोत्तर सुख भी मिलता है, आध्यात्मिक सुख मिलता है, वो परम आनंद की प्राप्ति होती है जो आनंद किसी लोक में नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। विरक्ति का अनुष्ठान संपन्न हो गया है। आने वाली 16 तारीख से उत्तराखंड सूत्र का अनुष्ठान प्रारंभ होगा। उसमें भी बहुत से भाई बहनों ने अपने नाम लिखवा दिए हैं, जिन्होंने इसमें अपने नाम नहीं लिखवाए हैं वो भी अपना नाम लिखवा कर जा सकते हैं। और इसी के साथ आज मेरा आगमन है कारुल जैन का, जिन्होंने 51 दिवसीय आयुर्वेद तप साधना की। आयुर्वेद तप साधना छोटी नहीं है, तो एक आयुर्वेद करना पड़ जाए तो सिर में दर्द हो जाता है, इंसान छटपटाने लग जाता है, उल्टियां लग जाती है। और आप देख सकते हो विरागन ग्रह के शरीर को भी देख सकते हो, उनको भी देख सकते हो। यहाँ भाई बहन हैं सभी 51 दिवसीय इन्होंने आयुर्वेद तप साधना की। गुरुजी महाराज की आज्ञा से, गुरुजी महाराज की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से, भगवान महावीर के शासन में इन्होंने अपनी
भावनाएं आगे से आगे बढ़ती रहे। तो आज श्री संघ की तरफ से इन्हें सम्मान बहुमान किया जा रहा है। तो इसी के साथ हमारे महासारली श्री साक्षी जी महाराज ने आज 41वां इनका एकासना है और आज श्री संघ की तरफ से इनका भी बहुमान सम्मान किया जाएगा। गुरुओं को आदर की चादर समर्पित की जाएगी। तो बहन सिंगी जी आपने तो सबका पूरा रंग लगा रखा था, ठीक है। एक भजन के साथ तो वो वाला भजन का बधाई